नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आखिरकार चुनाव के पहले ही अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। यह प्रयोग उन्होंने पंजाब में भी किया था और पंजाब में भी दावे किए जा रहे थे कि उन्होंने इसके लिए रायशुमारी की है, जनता से राय ली है और उसके बाद यह तय किया है कि वो किसको अपना कैंडिडेट बनाएं। हालांकि पंजाब में भी जो सर्वे के नाम पर उन्होंने मिस कॉल और कॉल के दावे किए थे, उसकी पोल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडरों ने खोली थी। इसी तरह का कुछ फर्जीवाड़ा गुजरात में हुआ है। यह गुजरात के लोगों का कहना है, क्योंकि जिनको यह बताया जा रहा है कि उनसे राय शुमारी की गई है, यह एक फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। और दावा तो यह किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि लगभग उन्होंने 16,48,500 लोगों को राय शुमारी में शामिल किया। अब सवाल वही उठता है कि इतने लोगों से आपने राय, बातचीत और फिर कैसे तय किया कि किसको तय करेंगे। इसी तरह से 73% ये कह रहे हैं कि इन लोगों से हमने बात की और इनसे राय देने को कहा था, जिसमें 73% लोगों ने जो इशुदान गढ़वी, जो कि पहले पत्रकार रहे हैं, इशुदान गढ़वी को सीएम बनाने की सिफारिश की। यानी केजरीवाल जी की अगर माने तो वो ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात के लोगों से सर्वे के बाद ये इशुदान गढ़वी का नाम उन्होंने घोषित किया है। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताने जा रहा हूं, जो कि आम आदमी पार्टी में ही काम करने वाले कुछ लोगों का ये उनका खुलासा है और गुजरात के लोगों ने यह बताया है कि इसके पीछे, नाम घोषित करने के पीछे का कारण, तो कारण बिल्कुल साफ आपको बता दूं कि ये जो इशुदान गढ़वी हैं, जो पेशे से पहले पत्रकार रहे हैं, ये ओबीसी जो कम्युनिटी है उससे आते हैं। और ये जो गढ़वी समाज है, ये जो ओबीसी है, इसका अच्छा खासा वोट प्रतिशत गुजरात के अंदर है। गुजरात में ओबीसी का वोट बैंक जो है वो 48% यानी 48% है और ज्यादातर असर इनका राजकोट, जामनगर, कच्छ, बनासकांठा और जूनागढ़ में ये गढ़वी समाज है। और गढ़वी समाज में कई गायक भी हुए हैं जो आपको बता दें कवि सम्मेलन और कविताओं के माध्यम से अपनी बात को गुजराती में रखते हैं। एक असर है इस वर्ग का। और केजरीवाल जी ने बड़ी चालाकी से ये कैंडिडेट को बदल दिया। शुरू में ये माना जा रहा था कि गोपाल इटालिया उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और जिस तरह से संयोजक बनाया गया था, सूत्र कह रहे हैं कि उसको आश्वासन दिया गया था कि आप ही गुजरात में सीएम होंगे, तो आपको ही हम सीएम फेस घोषित करेंगे। लेकिन गोपाल इटालिया के साथ ये लोग कह रहे हैं कि धोखा हुआ, उनसे काम लिया गया और उनको सारी मेहनत कराई गई, लेकिन अब आगे नाम कर दिया गया एक ओबीसी समाज से। गोपाल इटालिया, जिसको आगे करके केजरीवाल जी अभी तक चल रहे थे, वो पाटीदार समाज से हैं। और शुरू में केजरीवाल जी को लगता था कि पाटीदार वोट अगर उनके साथ आ गया, एससी वोट उनके साथ आ गया, मुस्लिम वोट इनके साथ आ गया, तो ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कांग्रेसी फॉर्मूला है पुराना, और वो खाम फैक्टर पर काम करती थी कांग्रेस। तो क्षत्रिय और हरिजन और एक लेते थे वो आदिवासी और मुस्लिम, इस बेस पर वो लेकर चल रहे थे। लेकिन केजरीवाल जी ने जब चुनाव प्रचार आते आते और सारे सर्वे देखने शुरू किए, तो सभी सर्वों ने, एबीपीसी वोटर हो गया, चाणक्य हो गया, कई सर्वों ने और लोकल पत्रकारों ने जब रिपोर्ट दी केजरीवाल जी को कि भैया आपकी स्थिति यह है कि मात्र 1 या 2 सीट मैक्सिमम आप प्राप्त कर रहे हैं अगर इस तरह आपकी कंडीशन चलती रही, क्योंकि आपने जितने वादे पंजाब में किए थे, दिल्ली में किए थे, वो पूरे नहीं किए और इसलिए आप पे कोई यकीन नहीं कर रहा। आप कितना भी यहां गुजरात में खड़े होकर बोलो कि हम युवकों को नौकरी देंगे, हम टेम्परेरी वर्कर को परमानेंट करेंगे, हम सत्ता में आए तो 2,000 रुपया देंगे, लोग कह रहे हैं कि ना तो यहाँ फ्री की रेवड़ी चलेगी, क्योंकि गुजराती लोग आत्मस्वाभिमानी लोग हैं, पैरों पर खुद खड़े होकर कमाना जानते हैं और कमाने में विश्वास करते हैं, तो फ्री रेवड़ी यहां नहीं चलेगी, झूठे वादे यहां नहीं चलेंगे। और इसलिए ये आपका जो फैक्टर है पाटीदार वाला, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस में जब हार्दिक पटेल को शामिल किया गया था, लग रहा था कि युवाओं की वोट खींच पाएंगे, तो भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार कांग्रेस नहीं कर पाई थी। और पाटीदार समाज 2017 के जो आंदोलन खड़ा किया गया था पाटीदार समाज का, हार्दिक पटेल को लेकर कांग्रेस ने किया था, उसके बाद भी वहां हालत यह थी कि पाटीदार समाज में
भारतीय जनता पार्टी की ही पकड़ मजबूत थी। अब इस सर्वे के बाद केजरीवाल जी ने दूसरा पैंतरा बदला, और जिस तरह से उनकी आदत में भी है कि वो तुरंत बात कहकर भी ये कह देते हैं मैंने तो कहा ही नहीं है। तो अब उन्होंने दिमाग लगाया और ओबीसी कार्ड खेला है। जैसे पंजाब में एससी कार्ड खेला था, जो भगवंत मान है वो जो एससी कैंडिडेट है, एससी समाज है, उससे आते हैं, तो इन्होंने यहां ओबीसी कार्ड खेला है, ये सोचते हुए कि 48% ये जो वोट है ये इनकी तरफ आएगी, मुस्लिम इनकी तरफ आएंगे और बाकी लोगों को ये जोड़ने में कामयाब हो गए तो सरकार बन सकती है। लेकिन अगर मैं सूत्रों की बात करूं, मैं जमीनी दावों की बात करूं, सर्वे की बात करूं, तो आपको बता दूं कि केजरीवाल जी भले ही ये कैंडिडेट बदल दें, सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, आप देखेंगे कि यहां भी इस बार फिर अभी भी बीजेपी का जो दावा है इस बार 150 के पार, वो वहीं अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। सूत्रों की माने तो गुजरातियों से जो बात हो रही है, जैसे ही ये सीएम कैंडिडेट घोषित हुए, इनके बारे में बात हुई, आपको बता दूं कि ये खाली अकेले नहीं है। लाइन में गोपाल अटालिया, इनको कहा गया था इटालिया को, उसके अलावा आपको बता दूं मेधा पाटेकर का नाम था, मेधा पाटकर का नाम चल रहा था कि साहब इनको भी बनाया जा सकता है। अल्पेश कथेरिया इनका नाम था, इंद्रनील राजगुरु इनका नाम था, मनोज सुरथिया इनका भी नाम था, और इन सब लोगों को कहा गया था आप काम करिए, इसकी घोषणा हम बाद में करेंगे। लेकिन अब इनको लग गया कि सत्ता में नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 सीट आ रही है, तो कम से कम थोड़ा सम्मानजनक सीटें आ जाएं तो ये संख्या 10 से पार हो जाए, इसलिए ये ओबीसी कार्ड खेलने का काम किया है। दूसरा, वो पेशे से पहले पत्रकार रहे हैं ईशुदान, तो इसलिए लग रहा है कि ईशुदान को पत्रकार होने के कारण उनकी किसानों में, बाकी जनता में एक पहचान है। पत्रकार जब अपना एक कार्यक्रम रखते हैं तो उसकी पहचान होती है, उसके कारण। दूसरा, जो गढ़वी समाज है उनकी संख्या को देखते हुए ये माना गया कि उनकी वजह से भी इनकी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती। तो आपको बता दें कि लोगों का, गुजरात के लोगों की जो राय है, तो ये ईशुदान गढ़वी है, इसके बारे में लोगों की जो राय है गुजरात के, उनका कहना यह है कि भले ही केजरीवाल जी ने ये गढ़वी समाज को प्रभावित करने के लिए ये कार्ड खेला है, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है और जो राज्य सरकार की योजना है लाभार्थी, उसमें महीने में 2 बार मिलने वाला फ्री का राशन, फ्री में सब लोगों को वैक्सीन, फ्री में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया मकान, उज्ज्वला गैस, और उनको जो सुविधाएं दी गई हैं, खास तौर पे किसानों को सम्मान निधि जो दी गई है, और गांव-गांव में जो विकास हुए हैं। ये चुनाव जाति के आधार पर नहीं, विकास के नाम पर होगा। और जाति का कार्ड ये जो विपक्षी लोग खेलते आए हैं, बहुत हो गया। अब देश के लोग ये जान चुके हैं कि उनका हित का व्यक्ति वो कोई जाति का नहीं हो सकता अगर कोई भ्रष्टाचारियों के ग्रुप में शामिल है। एक तरफ वो सरकार है, मोदी जी हैं, जो कहते हैं, जो वो वादा करते हैं, जो चुनावी घोषणा पत्र में होता है, वो उनका संकल्प पत्र होता है, यानी जो कहेंगे वो करेंगे, जो कर सकते हैं वो ही कहेंगे। ये जनता का विश्वास बना है, और इसलिए गुजरात के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा, अक्षर से वो उसको पूरा करेंगे। ये इतिहास है, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हुआ है, केंद्र सरकार ने जो वादे किए, राज्य सरकारों ने जो वादे किए, भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरे किए हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो सामने खड़ी है जो घोषणा पत्र में कहती है वो कतई पूरा नहीं करती, बल्कि उससे उल्टा करती है। तो ऐसे में कोई भी उनकी जाति का ही क्यों ना खड़ा हुआ हो, गुजरात वो राज्य है जहां जाति मैटर नहीं करती। आप देखिए, मैंने बताया ना, पाटीदार समाज का जो 2016 में वो आंदोलन खड़ा किया गया 2016-17 में, उसका भी कोई असर चुनावों पर नहीं हुआ था। एक तरफ मोदी जी थे, मोदी जी के फेस पर लोगों ने वोट दिया। ना तो वहाँ राहुल गांधी चलते हैं, ना वहाँ सोनिया गांधी चलती है, और ना वहाँ केजरीवाल चल रहे हैं। आप जिससे बात करिए केवल मोदी। और मोदी क्यों? क्योंकि वो भरोसा है, लोगों में विश्वास है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए हैं वो लोगों ने देखा है, और इसलिए ये जाति का कार्ड खेलने वाले लोग, इस देश का विपक्ष, वो समझ ले
कि अब उनकी इस तरह की चालाकियां नहीं चलेंगी। भले ही पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली थी इस जाति के कार्ड को खेलकर, पंजाब के हालात और गुजरात के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो पंजाब है वहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही नहीं था। लोगों को एक रिप्लेस चाहिए था। लोग परेशान हो गए थे भ्रष्टाचार से और अपराध से। उनको लगता था आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस से लोग ऊब चुके थे, अकालियों को उन्होंने देख लिया था, भाजपा वहां थी नहीं, और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उस वैक्यूम में आप फिट हो गई। लेकिन गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और वो गढ़ है और रहेगा। वहां बच्चे बच्चे के मुंह पर एक ही नाम है, वो है मोदी और भाजपा, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। और इसलिए जो मेरा आकलन है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई फर्क इस सर्वे में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब अगले आने वाले दिनों में आपको अब ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं जो सीएम फेस केजरीवाल जी ने बनाया है। इनको, हालांकि इनके रिकॉर्ड में एक बार दर्ज है कि शराब पी करके इन्होंने एक महिला को साथ छेड़खानी की थी, जिसके कारण इनको जेल में जाना पड़ा था। लोग ये कह रहे हैं कि जो खुद इस तरह के काम करता हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, और इसलिए हमको ऐसा व्यक्ति सत्ता में तो कतई नहीं चाहिए। और क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली और पंजाब में जो भ्रष्टाचार किए हैं, एक के बाद एक उनका खुलासा हो रहा है। अगर गुजरात की सत्ता में गलती से ये आ गए तो इस गुजरात की आबो हवा को भ्रष्टाचार के कारण से, ये भ्रष्टाचार में प्रदूषित कर देंगे, जो गुजरात के लोग कतई नहीं चाहते। देखना होगा रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अभी तक के सर्वे ये बता रहे हैं कि जरूर इस ओबीसी कार्ड से आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है। लेकिन मैं बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी की मैंने लिस्ट बताई थी कि जिनको ये कहा गया था कि आप सीएम फेस होंगे, उनसे काम लिया गया। अब आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में कि ये लोग अब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि अब ये जो माहौल है ये केजरीवाल जी के विरोध में होने वाला है। उन्हीं के लोग उनका ये विरोध करेंगे, और कुछ और नए खुलासे अब आपको गुजरात से सुनने को और देखने को मिलेंगे कि किस तरह से टिकटॉक के बंटवारे में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं। वंदे मातरम।